हेलो दोस्तों, वेलकम टू क्लासिक मार्केट व्यू। दोस्तों, आज मार्केट बहुत गैप डाउन ओपन हुआ, बरोबर। और गैप डाउन ओपन होने के बाद एक कंफ्यूजन थी कि एंट्री कहाँ पे की जाए, कौन से लेवल पे की जाए। देखो, एक तो क्या होता है पता है कि गैप डाउन ओपन हुआ तो सबको क्या लगेगा कि मार्केट फॉल होने वाला है, तो सब पीई में चले जाएंगे। तो ये माइंडसेट सबका होता है, क्योंकि दिमाग के अंदर सबका चल रहा होता है। सबसे ज्यादा लॉसेस जो होता है ना, वो माइंडसेट से होता है। क्यों कि सबको सब माइंडसेट एक लगा के बैठे हुए होते हैं कि मार्केट अब जाएगा। कैंडल रेड बन रही है तो भी बोले वो यहाँ से रिवर्स होगा, यहाँ से रिवर्स होगा। रियल में ट्रेडिंग जो है वो आईज से की जाती है, आंखों से ट्रेडिंग की जाती है, दिमाग से ट्रेडिंग नहीं की जाती। दिमाग से चार्ट बनाया जाता है कि कौन सा रेजिस्टेंस है, कौन सा सपोर्ट है, कौन सी ट्रेड लाइंस है, कौन सी मूविंग एवरेज कहाँ जा रही है। ये दिमाग से देखा जाता है, इसके अंदर दिमाग चलाया जाता है। कौन से रेजिस्टेंस है, कौन से सपोर्ट से मार्केट ने कितनी बार रेजिस्टेंस लिया है। जैसे एक रेजिस्टेंस है, मार्केट उससे बार बार रेजिस्टेंस ले रहा है कि 4 बार रेजिस्टेंस ले चुका है, तो वो कमजोर हो गया है, 5वीं बार में वो टूट सकता है। और एक सपोर्ट है, उसके ऊपर मार्केट 4 बार आ चुका है, 3 बार आ चुका है, ट्रेड लाइन को 3 बार उसने टच कर चुका है, 3 बार रिटेस्ट ले चुका है, तो अब ये टूट सकती है ट्रेड लाइन सपोर्ट। ये दिमाग का इस्तेमाल है। लेकिन मार्केट के अंदर हम ये सोच लेके बैठ जाएं कि मार्केट बियरिश है, डाउन जाएगा, मार्केट बुलिश है, अब जाएगा। ये सबसे खराब सोच होती है, जिससे नुकसान होता है। और सच बोलूं, एक बहुत सिंपल सा लॉजिक होता है। हम ट्रेडर है, हमको क्या चाहिए होता है पता है? सिर्फ 2 3 4 कैंडल मिल जाती है ना, तो अपना ट्रेडिंग का काम हो जाता है दोस्तों। सिर्फ 3 कैंडल मिल गए ना, तो आपके पैसे बहुत अच्छे 15 20 टका 25 टका बन जाते हैं। और कई 3 4 कैंडल आपको डबल भी करके दे देती है पैसे, ऐसा भी होता है। तो फ्रेंड, ये सब चीजें ट्रेडिंग जो है उसके अंदर दिमाग के साथ साथ चार्ट को भी दिमाग को लगा के मत बैठो कि अप ही जाने वाला है या डाउन ही जाने वाला है। ओके फ्रेंड्स, चलो शुरू करते हैं ट्रेडिंग। चार्ट बता दूं आप लोगों को। ये चार्ट जो है मैंने बनाया हुआ है, ये ओपन गैप डाउन ओपन हुआ था 5 मिनट टाइम फ्रेम। देखो आज मैंने क्या किया, ये 5 मिनट टाइम फ्रेम में लगा के बैठा हुआ था। मार्केट ओपन हुआ, ओपन होने के बाद बहुत सब गैप डाउन ओपन हुआ, तो मैंने अब क्या करना, कैसे ये एंड चेक करना है कि मुझे एंट्री कहाँ मिलेगी। तो फौरन मैंने 10 मिनट टाइम फ्रेम की। 10 मिनट टाइम फ्रेम पे मुझे यहाँ पे ये मूविंग एवरेज देखने मिली कि ये मूविंग एवरेज है। हो सकता है अगर ये अब जाएगा तो यहाँ से रेजिस्टेंस लेगा, बरोबर। तो यहाँ तक आया नहीं मार्केट, लेकिन यहाँ हैमर बना। उसके बाद भी मैंने यहाँ पे एंट्री नहीं की थी क्योंकि मुझे श्योर नहीं था कि मार्केट कहाँ तक जाएगा, तो यहीं तक जाएगा, ये रेजिस्टेंस पक्का था, लेकिन मैंने एंट्री नहीं की थी, बरोबर। हाँ, अब अपने चलो आगे चलते हैं कि देखो यहाँ पे एक बहुत अच्छी चीज क्या बनी पता है फ्रेंड। सबसे पहले तो ये मार्केट कंसोलिडेट हुआ और एक यहाँ पे ट्रेड लाइन बना दी इसने मार्केट में, ये ट्रेड लाइन बनी। और ये ट्रेड लाइन के साथ मैं एक 15 मिनट टाइम फ्रेम आपको बताऊं। देखो, ये 15 मिनट टाइम फ्रेम पे 200 मूविंग एवरेज थी यहाँ। और फिर यहाँ पे मैंने एंट्री कैसे की ना, वो बताता हूँ मैं आपको। मैं 1 मिनट टाइम फ्रेम पे गया। देखो 1 मिनट टाइम फ्रेम पे आपको सिंपल दिख रहा होगा कि मार्केट ने यहां से यहां तक सिर्फ कंसोलिडेट किया है, कुछ काम नहीं किया है। और फिर 1 मिनट टाइम फ्रेम से जब यहाँ करीब आया तो थोड़ा सा फॉल दिया, फिर वापस यहाँ करीब आया तो थोड़ा फॉल दिया, और फिर यहाँ पे मार्केट ने एक एम पैटर्न बना दी जो डाउन जाती है। और एम पैटर्न के बाद ये जो रिटेस्ट लिया, ये रिटेस्ट एंट्री थी फ्रेंड। ये रिटेस्ट जो थी वो एंट्री थी। देखो इसको कहते हैं एंट्री। परफेक्ट देखो हैमर के साथ में इसने एंट्री दी। अब ये एंट्री जैसे यहाँ पे हैमर बना, मैं एंट्री करने के लिए तैयार हुआ और मैंने यहाँ पे ये जब ट्रेड लाइन पे ये हैमर बना, देखो ये हैमर बना ट्रेड लाइन के ऊपर, तो मैं यहाँ पे एंट्री कर ली। अब एंट्री करने के बाद मैंने फौरन चार्ट लगा दिया 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, और मैं ये देख रहा था कि मेरी एंट्री तो हो चुकी है। अब मेरे को यहाँ पे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे क्या होता है वो देखना था कि ये इसको ब्रेक कर देता है या रिवर्स्ड होता है। तो मैं बैठा रहा, तो कैंडल जो है वो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे 200 मूविंग एवरेज के डाउन में क्लोज हुई, और क्लोज होने के बाद बहुत अच्छा सा टारगेट हुआ।
ऐसे ट्रेड को मैनेज किया जाता है। ट्रेड को मैनेज करने के लिए आपको कई टाइम फ्रेमों को चेंज करना पड़ेगा। ओके, चलो मैं आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस बता दूं कि सपोर्ट रेजिस्टेंस कौन से हैं मैंने बनाए हुए हैं जो काम आने वाले हैं, वो बता दूं आपको। तो देखो हम 5 मिनट टाइम फ्रेम पे हैं। एक बात ध्यान रखना, ये इतना जो गैप फिलिंग एरिया येलो कलर जो है ये गैप फिलिंग एरिया बाकी है आज जो गैप डाउन हुआ है। और मार्केट अगर मंडे को 24,680 के अपसाइड ओपन होता है, अपसाइड में याद रखना हो, तो यहाँ पे डबल सपोर्ट बनेगा। जैसे कि डबल सपोर्ट का मतलब मैं बता दूं आपको, एक तो ये आज का लो है, तो मार्केट यहाँ से रिवर्स होने के चांस हो सकते हैं और आपको एक अप साइड में अच्छा मूव दे सकता है। लेकिन 15 मिनट टाइम फ्रेम पे यहाँ पे 200 मूविंग एवरेज है, ये मत भूल जाना। और अगर थोड़ा बहुत 24,680 के डाउन में ओपन होता है, याद रखना डाउन जाके ओपन होता है, तो 30 मिनट टाइम फ्रेम पे ध्यान रखना मूविंग एवरेज है जो यहाँ से भी सपोर्ट लेके अब जा सकता है, ये ध्यान रखना दोनों जगह। और फिर यहाँ पे आ जाएगा ये बड़ा मेन रेजिस्टेंस, बरोबर। देखो ये भी रेजिस्टेंस है, पहले का रेजिस्टेंस भी और मूविंग एवरेज भी है, यहाँ पे भी मूविंग एवरेज है और रेजिस्टेंस है, ध्यान रखना है। ओके, हाँ अब साइड में आपको बता दूं मैं, अब साइड में अगर आप जाते हो तो देखो सबसे पहले तो हम यहाँ से चलेंगे न, तो ये अब जाएगा न, तो 24, एक तो ये 24,850 आज का हाई है, वो भी सपोर्ट रेजिस्टेंस बनेगा। ये डाउन में सब सपोर्ट है, सॉरी मैं रेजिस्टेंस बोला था, और यहाँ पे सपोर्ट बनेगा, बरोबर। लेकिन ये सपोर्ट ब्रेक होता है तो 24,900 इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, देख रहे हो, ये यहाँ पे सपोर्ट लिया हुआ है और 200 मूविंग एवरेज भी है, दोनों चीज का ध्यान रखना, देखो बरोबर। तो दोनों चीज, तो यहाँ पे एग्जिट हो जाना, क्योंकि अगर 5 मिनट टाइम फ्रेम से रिवर्स होगा ना मार्केट तो फिर डाउन आएगी। और अप साइड में ये सब रेजिस्टेंस मिलेंगे आपको 24,000, 25,000, 25,080। ओके फ्रेंड, समझ में आ गया? समझना, इसको समझना बहुत जरूरी होता है, कॉम्प्लिकेशन होता है समझने। बैंक निफ्टी बता दूं मैं आपको सिंपल लॉजिक में, ये बैंक निफ्टी है। देखो बैंक निफ्टी में मैंने बहुत सारा नहीं बनाया है, सिंपल लॉजिक बता दूं आपको। देखो हम 5 मिनट टाइम फ्रेम में यहाँ फंसे हुए। अब आपको एक और चीज बता दूं, देखो 10 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट, 45 मिनट, सब मूविंग एवरेज यहाँ पे भेगी हुई हुई। तो यहाँ पे ट्रेड करने के लिए थोड़ा सोच समझ के ट्रेड करना, या फिर क्या करना, 52,160 ब्रेक हो तो आपको मार्केट फ्री होके अपसाइड अच्छी मूव देगा, और 51,100 ब्रेक होता है तो आपको डाउन साइड में अच्छी मूव देगा। इसके बाद इसके अलावा आपको ट्रेडिंग करनी है, तो यहाँ पे ये जो ट्रेड लाइन बनाई हुई, ये ट्रेड लाइन ब्रेक होती है तो आपको अपसाइड में मूव मिलेगा, लेकिन यहाँ पे टारगेट छोटे छोटे मिलेंगे आपको, स्कैल्पिंग टाइप, ये ध्यान रख के चलो। और डाउन साइड में अगर ये ट्रेड लाइन ब्रेक होती है तो हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 51,100। ओके फ्रेंड, और सेकंड टारगेट आप ये भी बना सकते हो, यहां से भी ले सकते हो, ये सेकंड टारगेट हो जाएगा। ओके फ्रेंड, हाँ मैं अब आपको मिड कैप बता देता हूँ। मिड कैप में मैंने सब रेडी करके रखा हुआ है, देखो सिंपल रिस्क बना के रखा हुआ है। देखो ये मिड कैप है, मिड कैप के अंदर भी देखो मैं आपको बताऊं, देखो ये मिड कैप का ये ट्रेड भी बहुत अच्छा ट्रेड था, कोई ट्रेड लाइन लगाने की जरूरत नहीं थी। ये ट्रेड, ये मूविंग एवरेज ब्रेक हुई 15 मिनट टाइम फ्रेम पे और मस्त टारगेट हिट हुआ है, एकदम अच्छा सा, और एकदम लो पे मार्केट क्लोज हुआ है। अब देखो यहाँ पे मार्केट का आज का लो भी है और 30 मिनट के ऊपर मूविंग एवरेज भी आती है, तो 12,575 जब तक ब्रेक ना हो पी में मत जाना, पी में मत जाना। देखो यहाँ पे कैसा मुंह दिया था जब यहाँ पे सपोर्ट लिया था, तो यहाँ से कहीं सपोर्ट लेके अप साइड जाएगा ना तो आपको एक अच्छा मुंह मिलेगा अप साइड के अंदर, जिसके अंदर बहुत अच्छे टारगेट हिट हो सकते हैं। हो सकता है कि ये एक ही टारगेट में हमको बहुत अच्छा अचीवमेंट मिल जाए। तो अप साइड के अंदर आपको 12,770, 840, 900 एंड 970 ये 4 टारगेट मिलेंगे, और डाउन साइड में मूविंग एवरेज का ब्रेक हो जाता है 575 का, तो हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 515 और सेकंड टारगेट होगा 460। ओके फ्रेंड, देखो ट्रेडिंग सबसे अच्छी चीज, ट्रेडिंग में एक ही बात है, सबको क्या होता है पता है, ट्रेडिंग में एक दिन में सबको कमा लेना है। एक दिन में मत कमाओ, रोज थोड़ा थोड़ा कमाओ, बहुत अच्छा पैसा बनेगा।
बहुत अच्छा पैसा बनाओगे। थोड़ा थोड़ा डेली बनाओगे नहीं तो बहुत अच्छे पैसे मिलने वाले आपको। और एक दिन में डबल के अंदर जाओगे ना तो आप परेशान हो जाओगे। और एक्सपायरी है ना, वो इवेंट नहीं है, वो एक्सपायरी तो सिर्फ और सिर्फ क्या है पता है, सिर्फ और सिर्फ लॉस मेकिंग। तो बहुत एक्सपायरी में ट्रेडिंग मत करो फ्रेंड। मंडे को मिड कैप एक्सपायरी है, एक्सपायरी में मॉर्निंग में कोई अच्छे ट्रेड मिलते हैं तो अच्छी बात है। उसके बाद हीरो जीरो में अपने पैसे को लॉस मत करना दोस्त। ओके, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना, सब्सक्राइब करना एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।